गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो बेसिक क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते सेंटेंस में से ही। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तीन टाइप के सेंटेंस है: सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। लिख लो, तीन टाइप के सेंटेंस है: सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। यहाँ तो हुआ था आपका, लिखे थे, लिख लो। Again, the simple sentence has been divided into four parts. चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्या क्या है देखो। फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव, you can also call it assertive or statementative. Simple sentence has been divided into four parts. Declarative, first one is declarative. Second one, write down interrogative. Second one is interrogative. Interrogative. Third one is imperative. And the fourth one is exclamatory. चार टाइप के सेंटेंस हो गया ये सिंपल का। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे, देयर विल बी फोर सेंटेंसेस। ये चारों आपके एग्जाम में आएंगे, दिस फोर ओनली। ये चार आपके एग्जाम में आएंगे, बस इसके आगे सेंटेंस ही नहीं है। तो इसका आंसर अलग होगा, इसका आंसर अलग होगा, इसका आंसर अलग होगा, उसका आंसर अलग होगा। बना लो। हुआ था ऐसे अलग अलग, तो बना लो सारे। डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अब कैसे पहचानना वो भी बताऊंगा। हो गया? बोलो, सिंपल सेंटेंस किसको बोलेंगे? हाँ, जिसका सब्जेक्ट कितने होंगे? एक। एक सब्जेक्ट होगा। वर्ब कितने होंगे? रेडी करिए। एक। ऑब्जेक्ट कितने होंगे? एक या एक से मैं भी ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ ऐसे, पहली बार पढ़ा रहा हूँ ऐसे। चलेगा, लिख लो। तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कितना भी हो चलेगा। इसका मतलब इसका कितना सब्जेक्ट होगा? इसका भी, इसका भी, इसका भी एक। इसके अलावा और भी एक सेंटेंस का नाम आपने सुने होंगे, इसके नीचे लिखना उसको। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये भी लिख लो। ऑप्टेटिव सेंटेंस ये कल डायरेक्ट इंडिया में शायद किए थे हम लोग, ठीक है। हाँ, उसके नीचे लिखना। आज सारे सेंटेंस, ऑल द सेंटेंसेस जितने भी है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल के सारे पार्ट्स, ये सारे लिखो नीचे फिर से एरो बना के। अकॉर्डिंग टू मीनिंग, मीनिंग के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, मीनिंग के हिसाब से। दे कैन आइदर बी पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव। तो दो टाइप के सेंटेंस हो जाएंगे सारे मिला के।
सारे या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे, दूसरा कुछ नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होते हैं सेंटेंस डिवाइड करने में कि सेंटेंस कितने टाइप के हैं। बेसिकली 3 टाइप के, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सिंपल के फिर 4 है, कि किसी किसी बुक में इसको 5 नंबर सेंटेंस बना दिए, इसी का पार्ट है ऑप्टेटिव। क्लियर है? नाउ कम टू व्हाट इज सिंपल सेंटेंस। किसको बोलेंगे लिखो, ये जरूरी है। मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको बोलेंगे लिखो। डिक्लेरेटिव, राइट डाउन डिक्लेरेटिव सेंटेंस। पहचानना है आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बोलूं? द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, the declarative sentence starts with the declarative sentence starts with a subject. The declarative sentence starts with a subject, comma, ends with ENDS, ends with a full stop. स्टार्ट किस में होगा? स्टार्ट्स विथ ए सब्जेक्ट, हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होगा। एंड किस में होगा? बोलो, फुल स्टॉप से, ऐसे। तो जितने भी सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होंगे फुल स्टॉप में ख़त्म होंगे, अपने आप क्या कहलाएंगे? डिक्लेरेटिव। आपके एग्जाम के लगभग सारे क्वेश्चन, मैं तो बोलूँगा 98% क्वेश्चन लगभग सारे डिक्लेरेटिव के। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे डिक्लेरेटिव वाले। ये कहाँ से आ रहे हैं? देखो एग्जाम्पल, दे आर रीडिंग अ बुक। बोलो किस टाइप के सेंटेंस है? किस टाइप के सेंटेंस है? किस टाइप के सेंटेंस है? सोच समझ के बोलो, किस टाइप के सेंटेंस है? किस टाइप का सेंटेंस है? इनकम्प्लीट है। अभी तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। सेंटेंस कंप्लीट तब होगा जब कोई पंक्चुएशन मार्क देंगे यहाँ पे, अब हुआ सेंटेंस कंप्लीट। तो इसका रोल बहुत बड़ा है, जिसको आप कहीं पे भी लगा लेते हो। किस में शुरू हुआ सेंटेंस? टोटल सब्जेक्ट कितने हैं? 6। 6 में से किसी एक में शुरू होगा, हुआ है। एंड किस में हुआ है? फुल स्टॉप। मैंने बोला ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? डिक्लेरेटिव सेंटेंस में से। अगर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे देखो। इसको हम चाहे तो क्वेश्चन बना देंगे अभी। देखो अभी डिक्लेरेटिव था लेकिन अभी टॉपिक में कन्वर्ट हो गया। थोड़ी देर पहले डिक्लेरेटिव खाली अकेले था ना। कौन सी टॉपिक हो गया? नरेशन का। ठीक है, CDS वाले एग्जाम में ऐसे ऑप्शंस आएंगे, CAPA वाले एग्जाम में कोई ऑप्शंस नहीं होंगे, आपको खुद आंसर लिखना है। ये CDS में से रहेंगे ऑप्शंस। तो आप लोग कैसे करते हो? पढ़ पढ़ के करते हो। पढ़ पढ़ के नहीं करना है, ये अकेले बताया जाएगा आंसर क्या होगा। ये फुल स्टॉप, इनको हटा भी दोगे तब भी आपको पता चल जाएगा, तब भी आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। कौन बताएगा? कौन बताएगा? बोलो, आंसर कौन बताएगा? आंसर बताएगा ये। अगर वहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ तो यहाँ पे क्या लगा होना चाहिए? अगर वहाँ पे फुल स्टॉप हो तो यहाँ पे क्या क्या लगा होना चाहिए? यहाँ पे हमेशा क्या लगा होना चाहिए? ये पक्का होगा, 100% होगा। अगर यहाँ पे फुल स्टॉप के बदले क्वेश्चन मार्क लगा है, मीन्स ये दोनों होगा कि नहीं? अभी गलत हो जाएगा, दूसरा कुछ होगा। अगर फुल स्टॉप के बदले ये आ जाएगा तो आंसर क्या होगा? दूसरा कुछ होगा। समझ गए? तो इस सिंबल का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो अब
टॉपिक पता भी नहीं है फिर भी उससे आंसर कर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलो। द इंटरोगेटिव सेंटेंस, द इंटरोगेटिव सेंटेंस starts with, the interrogative sentence starts with a helping verb or a WH word। स्टार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब से या तो WH वर्ड से, कमा, ends with a question mark, ends with a question mark। देखो ये अलग हो गया, डिक्लेरेटिव से बिल्कुल अलग हो गया का मतलब है द आंसर विल बी डिफरेंट फ्रॉम डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसी से आंसर अलग होगा। ठीक है, दैट मीन्स टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आई मस्ट हैव नॉलेज अबाउट द हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज द WH वर्ड। टोटल WH वर्ड कितने हैं? 9 है। लिख लो पहले WH वर्ड्स। इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल WH वर्ड्स दैट मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर टोटल है 9। बाकी तो बहुत WH वर्ड्स है बट दे डू नॉट मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लिखो व्हाट, which, where, when, why। 5 हुए। who, whom, whose। 8 हुए। बच गया एक, कौन बच गया बोलो? हाउ बच गया। इसको थोड़ा अलग करके लिखो। देखो ये WH से शुरू नहीं हुआ है फिर भी ये WH वर्ड फैमिली में है। अब इनसे क्वेश्चन कैसे आएगा देखो, मिटाओ तो बोलो। आप लोग बोलोगे भी क्या क्या करना है। कौन सी क्लास में सीखे थे इनके बारे में? व्हाट, हाउ, व्हिच? 5वीं, चौथी, 5th? चलो हाँ थर्ड फोर्थ में पढ़ लिए होंगे हैं? नहीं होता है। चलो बोलो, व्हाट के ठीक बाद क्या क्या पार्ट्स उस पर जा सकता है? हेल्पिंग वर्ब और कुछ नॉन प्रोनाउन भी। व्हाट के ठीक बाद बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट। तो ऐसा बोल सकता हूँ व्हाट राम इज डूइंग, तो सब्जेक्ट तो आ ही नहीं रहा है, सब्जेक्ट तो आ ही नहीं रहा है। फिर और क्या आ सकता है बोलो, सोच के बोलो। अब वही वाला एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। नए कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे अभी हम तो बस एक अभी तो यूज कर रहे हैं, ये प्रोनाउन की तरह काम कर रहे हैं अभी। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रोनाउन की तरह काम करे, कंजंक्शन होगा का मतलब 2 सेंटेंस होना चाहिए। फिर बोलो व्हाट के बाद और क्या आ सकता है? एक तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है, और कुछ आ सकता है क्या या नहीं आता? बनाना सेंटेंस, व्हाट गो टू स्कूल होगा। एडजेक्टिव, हाँ डिटर्मिनेंट्स मीन्स एडजेक्टिव है, आएगा। डिटर्मिनर अगर आएगा तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। जैसे व्हाट
अ लवली बर्ड। इज इट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस? ये इंट्रोगेटिव नहीं बना, क्या बना? तो आ नहीं रहा, सोचो। ये क्वेश्चन एग्जाम में वही वाला आएगा, बोलो, लिखो। हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, ये भी आ सकता है। खाली नाउन आएगा, नाउन भी आ सकता है। हम्म। एग्जाम्पल बोलो, राइट डाउन। व्हाट आर यू डूइंग, ऊपर वाला हो गया। व्हाट आर यू डूइंग, हेल्पिंग वर्ब वाला आ गया ना हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखो। व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हाट कलर डू यू लाइक, सही है। तो कलर नाउन है कि नहीं? बिल्कुल है। व्हाट का जैसा यूज है उसी तरह सेम यूज होगा, सेम यूज होगा व्हिच का, इसका भी सेम यूज होगा। अच्छा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्यों आ रहा है? ये व्हाट के बाद, व्हिच के बाद सब्जेक्ट का काम कर रहा है। बिल्कुल, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आ सकता है, मीन सब्जेक्ट का काम बिल्कुल कर रहा है। अगर यहाँ पे नाउन आ रहा है तो ये किसका काम कर जाएगा फिर? है, बोलो। ये दोनों मिलके नाउन हो जाएंगे। मैं बोला व्हिच पेन, मतलब क्या, क्या हो गया, किसके बात हो रहा है? नाउन की बात हो रहा है ना, दोनों मिलके नाउन हो रहे हैं। हो गया, समझ गया ये? तो व्हिच का भी लिखो एग्जाम्पल। व्हिच इज योर पेन, व्हिच इज योर पेन, क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हिच क्लास आर यू इन, सही है। व्हिच के बाद क्या आ गया? नाउन आ गया, बिल्कुल सही है। तो व्हिच वाला और व्हाट वाला, ये दोनों को मार्क करो, नाउन वाला सेंटेंस को, उनको मार्क करके रखो। नेक्स्ट आओ, क्या रह गया? हु में, इसको थोड़ा ज़्यादा बढ़िया से मार्क करके रखना। बोलो, हु के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। तो सबके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इसका मतलब। और कुछ आ सकता है क्या? और कुछ आ सकता है क्या? हु के बाद और कुछ आ सकता है क्या? जो आएगा वो एग्जाम में क्वेश्चन वही आएगा, ये तो नहीं आएंगे, बोलो। सोचो, आ जाएगा, आ जाएगा। हु राम इज प्लेइंग हो जाएगा। नहीं, राम नाउन है कि नहीं? तो कोई भी नाउन ले लो, बोलो, सेंटेंस बना लो नाम लगा के। हो रहा है, हु राम इज, हुआर तो बन रहा है? नहीं, सब नहीं बोलेंगे, फिर भी कुछ नाउन है, सब नाउन नहीं होगा, फिर उसमें भी दिक्कत है। एक्सेप्शन कुछ नहीं, कुछ नाउन आएंगे, कुछ नाउन नहीं आएंगे। बोलो, हु के बाद। हु के बाद ये भी आ सकता है, बॉब। सेंटेंस बनाए हुए आप लोग, बोलो। नीचे वाले का बोलो सेंटेंस पहले, पहले तो हु आ रही हो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
पहले वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड वाला बोलो सेंटेंस बना के। हु वेंट देयर, बोलो राइट है, राइट है कि रॉन्ग है? मैंने बोला हु टीचेस यू मैथ्स, राइट है कि रॉन्ग है? हु वेंट देयर सही है, कोई गलत नहीं है। तो लिखो सेंटेंस, हु टीचेस यू मैथ्स, हु टीचेस यू मैथ्स। नेक्स्ट आओ हुम में, बोलो हुम के बाद, होम के बाद क्या आ सकता है? इतना बेसिक चीज़ आपको बिल्कुल आना चाहिए सबको, ये नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगा। होम के बाद क्या आ सकता है बोलो? हेल्पिंग वर्ब, और कुछ आ सकता है क्या? वह भी आ जाएगा है पक्का? तो बनाना होम लगा के, एक वर्ब लगा के सेंटेंस, होम लगेगा उसके ठीक बाद वर्ब आएगा। नाउन आएगा, बोलो। आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, खाली हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं आएगा, खाली हेल्पिंग वर्ब आएगा, और दूसरा कुछ आ नहीं सकता। एग्जाम्पल लिखो, whom आर यू वेटिंग फॉर, whom आर यू वेटिंग फॉर। सही है, क्वेश्चन मार्क दो, क्वेश्चन मार्क दो। बोलो हुज के बाद क्या आ सकता है? हेल्पिंग वर्ब आएगा क्या हुज के बाद? खाली नाउन, खाली नाउन ही आएगा, दूसरा कुछ आ नहीं सकता, दूसरा कुछ नहीं आ सकता। एग्जाम्पल लिखो, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। सही है बिल्कुल, क्वेश्चन मार्क देना है, भूलना नहीं है। और क्या क्या रह गया बोलो? हाउ, हाउ रह गया, चलो हाउ के बाद बोलो पहले आप लोग, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और भी कुछ आ सकता है क्या? नाउन, हाउ द टेबल, सही है, हाउ द टेबल इज लुकिंग लाइक, टेबल नाउन है ना, जो दिखेगा नाउन है, जो नहीं भी दिखेगा वो नाउन है, टेबल नाउन है। तो मैं बोलूँ सेंटेंस, हाउ द टेबल इज लुकिंग लाइक, सही है, बोलो। गलत सेंटेंस है, बोलो हाउ के बाद और क्या आ सकता है? ये सेंटेंस होगा तो हाउ इज द टेबल लुकिंग लाइक होगा, हाउ द टेबल इज लुकिंग लाइक गलत हो जाएगा। ये तुम्हारा स्पोर्टिंग में क्वेश्चन आया है इसलिए इसको बता रहा हूँ। तो तुमको अभी तुम लोग डाउट में थे कि हाउ द टेबल इज लुकिंग लाइक सही लग रहा है बोलने से, लेकिन लिटरली गलत है। इसके बाद ठीक हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, और दूसरा कुछ क्या आएगा बोलो? प्रोनाउन आ जाएगा, हाउ आई होगा, एडजेक्टिव आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, एडजेक्टिव भी आएगा। देखो सब में कैसे अलग अलग हो रहा है। तो लिखो सेंटेंस, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, सही है, ओल्ड एडजेक्टिव है, बिल्कुल है। और कौन कौन रह गए? और उसके बाद व्हेन भी है, और दो चीज बच गए, हाँ वेयर भी बच गया, तीन ही बचा ना, ठीक है। इनके बाद हमेशा क्या आना है? दूसरा कुछ आएगा नहीं।
इसका मतलब एग्जाम में क्वेश्चन ही लगभग नहीं आएंगे लोग, इनका आने का चांसेस कम है। जो आने वाले क्वेश्चंस है वो है हु, व्हाट, या तो हुई, दोनों का यूज सेम है, ये आने वाले क्वेश्चंस। पैसिव वॉइस में हुज वाला भी आ सकता है, थोड़ा अलग अलग है लोग। ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसी का आता है, ये आता है, दोनों का आएगा, लेकिन ज़्यादा मेन मेन ये है, हु है। तो टोटल डब्ल्यूएच वर्ड्स कितने हैं? करेंगे तब जब दो सेंटेंस होंगे। हाँ, दो सेंटेंस होंगे, एक सेंटेंस होंगे तो कंजंक्शन का काम नहीं करेंगे। हाँ आ जाए तो कंजंक्शन अगर हो जाएगा, दो से दो सेंटेंस चाहिए हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो एक ही सेंटेंस रहेगा। हाँ, फिर बाद में सारे कंजंक्शन का काम करेंगे जितने भी डब्ल्यूएच वर्ड्स हैं। देखो एक एक सेंटेंस में क्या क्या काम कर सकते हैं लोग। ये लोग डब्ल्यूएच वर्ड जो है, एक सेंटेंस में लोग कंजंक्शन का भी काम कर सकते हैं, सब्जेक्ट का भी काम कर सकते हैं। सब्जेक्ट का मतलब इसका काम करें, प्रोनाउन का। एक वर्ड दोनों काम कर लेगा, ठीक है। जब कंजंक्शन ही काम करे, मतलब जब दो सेंटेंस होंगे तो दोनों सेंटेंस में दोनों काम करेगा ये, लेकिन एक सेंटेंस होगा तो एक ही काम करेगा ना, ठीक है। मिटाओ। अब चलो हेल्पिंग वर्ब में। जितने लोग एक टॉपिक पढ़ चुके हो आपको पता चल गया होगा हेल्पिंग वर्ब कितना ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। हेल्पिंग वर्ब, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं इसको। दो टाइप के हैं, इसको बढ़िया सुंदर से बनाना, मतलब जितना सुंदर बना सकते हो उतना सुंदर बनाना। प्राइमरी, अदर वन इज मॉडल। अगेन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को तीन भाग में डिवाइड करो। पहला डू डज, उसके बाद ऐसे लिखना बी, बी का मतलब इज, एम, आर। उसके बाद हैज, हैव। इनको एक बॉक्स में रखना, बॉक्स नहीं बिगड़ना चाहिए, एक बॉक्स में होना चाहिए। बना लो। साक्षी फिर से बनाओ, दूसरी तरफ जाके बनाओ, उसमें जगह नहीं होगा, हो जाएगा जगह उसमें। बॉक्स गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बॉक्स अगर गड़बड़ है दूसरा कुछ हो जाएगा फिर। बोलो डू डज का सेकंड फॉर्म डिड। इज का सेकंड फॉर्म, एम का सेकंड फॉर्म, आर का सेकंड फॉर्म, हैजेब का सेकंड फॉर्म। इनको अलग बॉक्स में रखो। बॉक्स बनाना जरूरी है वरना इधर उधर हो जाएगा सब कुछ। हो गया। बोलो हैज हैव का थर्ड फॉर्म, हैड,
आर का थर्ड फॉर्म बीन, एम का थर्ड फॉर्म बीन, ईच का थर्ड फॉर्म बीन क्यों हो रहा है, कौन बोलेगा? तीनों का थर्ड फॉर्म एक क्यों हो रहा है बताओ? बी की वजह से बीन हो रहा है। अब इसका थर्ड फॉर्म डिड, इनको एक बॉक्स में रखो। बढ़िया से बनाओ बिल्कुल। हो गया? ये जो ऊपर वाले हैं इनको बोला जाता है वर्ब की कौन सा फॉर्म? फर्स्ट। उसके बाद बोला जाता है वर्ब की सेकंड। ये वाले सारे वर्ब के थर्ड। एक वर्ब के कितने फॉर्म है? एक वर्ब के कितने फॉर्म है? कितने? तीन है, फिक्स्ड है। आओ आईएनजी वाला क्या है फिर? वो फॉर्म नहीं है, उसमें सफिक्स लगा है। आईएनजी सफिक्स है और इस एस क्या होता है? सफिक्स है। एक्चुअली तीन फॉर्म है। तो तीन फॉर्म है देखो। पहला फॉर्म को कौन सी टेंस बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। दूसरे को पास्ट टेंस। तीसरे को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। इसका मतलब ये कोई टेंस है कि नहीं? नहीं है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कोई टेंस इंडिकेट नहीं करता। तो इस टेबल के अंदर टेंस छुपा हुआ है। दो टेंस देखो मिल गया आपको, प्रेजेंट टेंस मिला और पास्ट टेंस मिला। एक टेंस को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? चार। क्या क्या? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारे प्रेजेंट टेंस बोल रहा हूँ ना। अगर मैं बोल रहा हूँ सारे प्रेजेंट टेंस है का मतलब है वो चारों भी इसके अंदर मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। देखो मिलता है कि नहीं। ये कहीं पे भी गलती से लग जाएगा, क्या बन जाएगा बोलो? सिंपल प्रेजेंट बनेगा। ये तीनों के साथ अगर आईएनजी लग गया क्या बनेगा? कॉन्टिन्यूअस बना। इनके साथ अगर भी3 फॉर्म लग गया क्या बनेगा? परफेक्ट सीरियली है। सिंपल कंटिन्यूस परफेक्ट सीरियली है। बच गया कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूस। बनाऊंगा अभी, पहले बना लो। ये कंप्लीट टेंस है, इसमें छुपा हुआ है। सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, अपरफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गया? तो प्रेजेंट टेंस के तीन मिला हमें। अगर ये सिंपल प्रेजेंट हुआ तो ये क्या बनेगा बोलो? सिंपल पास्ट। अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो तो ये क्या बनेगा? पास्ट कंटिन्यूस। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट हो तो ये क्या बनेगा? बन गया तीन। फिर इसका भी मिला, इसका भी तीन मिल गया। अब बचेगा कौन? परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों का बचा है। फिर से एक टेबल बनाओ, फिर से ऐसे बना के फिर बनाओ। इसको मत बनाना, बस जल्दी बनाओ फिर आप लोग। हाँ सेम, बस ये वाला पार्ट नहीं बनाना है। बना लो इतना, फिर से बनाओ। यही टेबल ही मैंने सब में सारे टॉपिक के लिए। इसको रोज बनाना है।
कौन सा सिंपल है लिख लो, कौन सा कंटिन्यूअस है लिख लो, कौन सा परफेक्ट है लिख लो। ठीक है, लिख लो पहले सिंपल कौन सा वाला पार्ट सिंपल है। इसका मतलब ये दोनों सिंपल है कि नहीं, बोलो दोनों टेंस के। ये प्रेजेंट के सिंपल है, ये पास्ट के सिंपल है। ये दोनों कंटिन्यूस है कि नहीं, और ये दोनों परफेक्ट है कि नहीं, दोनों के। हम लोग पढ़े भी ऐसे हैं, पहले सिंपल पढ़ते थे, फिर कंटिन्यूस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब बच गया परफेक्ट कंटिन्यूस। सब लोग लिख लिए। देखो इधर, अगर हैड के साथ बीन लगा दूं क्या बन जाएगा, बोलो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। उसी तरह अगर हैजेब के साथ बीन लगा दूं तो कंप्लीट दो टेंस इसके अंदर है, एरो बना दो। टेंस रटना नहीं पड़ेगा आपको, ये टेबल अगर पता है तो ईज एम आर तीनों का फॉर्म थर्ड फॉर्म में बीन लगा दिए तो बन गया ये। याद कर लोगे टेबल। एक टॉपिक खत्म हो गया, बोलो हाँ या ना है। कौन सा टॉपिक खत्म हो गया? टेंस नहीं, नहीं, डायरेक्ट इंडिया खत्म नहीं हो गया, डायरेक्ट इंडिया खत्म हो गया, नहीं हुआ। डायरेक्ट इंडिया में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट किस में चेंज होता है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में। तो सिंपल प्रेजेंट कहाँ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ जाता है, पास्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ जाता है, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहाँ जाएगा, हो तो गया खत्म। बाकी टॉपिक भी छुपा है, दिख नहीं रहा है। एक्टिव पैसिव भी छुपा है, कल तो दिखाया था, सब छुपा है इसके अंदर। बस थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते जाओगे, टॉपिक होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो टेंस मिला। ऐसे टेंस कितने हैं, टेंस कितने हैं, 12। कितने हैं, 3। हाउ मेनी टेंसेस, 3 है। कितने साक्षी टेंस, पक्का 3 है, तीन है, नहीं है, 3 ही है, पक्का। नहीं नहीं, वो तो अलग बात है,